गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट P from distance R, or we will find out magnetic field intensity due to circular current carrying conductor. Before discussing this, I have to discuss some topics. इससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, हम कुछ और टॉपिक्स भी करेंगे, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी करेंगे, जिसकी वजह से हमें करंट कैरी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर हम इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप मानिए +2 के अंदर ज़्यादातर बच्चों को जिन क्वेश्चंस में, जिन न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, वो टॉपिक्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जितने भी फॉर्मूले अब मैं डिराइव करूँगा उसको तुरंत लर्न कर लें और हर बात को, हर चीज़ को बिल्कुल डीपली नोटिस करें। अगर आपको +2 के किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना अटके, पूरी +2 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं कोई भी ना अटके, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी किए बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक्स थे, उसमें इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि जिसकी वजह से हम क्वेश्चन में अटकते या कोई प्रॉब्लम्स आती। वो नहीं कह रहा मैं रट्टे मार वाला वो वाला तरीका नहीं कह रहा कि रट्टा मारा और क्वेश्चन किया, उन लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है। वो बच्चे जो हमारे टॉपर हैं उनके लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें, एक तो रट्टा नहीं मारना, दूसरा टॉपिक को समझना है, टॉपिक को क्या करना है, समझना है, ठीक है। एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। बढ़ते हैं आगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट एप्लीकेशन ऑफ, वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ Biot-Savart's law, application of Biot-Savart's law. First, we are going to find out magnetic field intensity. Magnetic field intensity due to circular current carrying magnetic field intensity due to circular current carrying loop. Magnetic field intensity due to circular current carrying loop एट इट्स सेंटर। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है ये रहा, ठीक है। इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर देंगे यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो कैसे करते हैं बायोट-सावर्ट्स लॉ? तो ये कहता है स्मॉल लेंथ एज्यूम करो आप dl, और जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है उससे डिस्टेंस मान लो r, और एंगल चेक कर लो। एंगल यहाँ पे कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। फिर जब बायोट-सावर्ट्स लॉ लगा रहे हो आप, तो आप फॉर्मूला लिखते हो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एलिमेंट इज इक्वल टू व्हाट, μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर बाय अप्लाइंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। dB magnetic field intensity due to this small element is equal to what, μ0/4 pi, this is the constant value, and I dl, small dl sin theta is 90 degree in between its tangent and its normal, sin 90 degree by distance square of distance. What is sin 90? Sin 90, magnitude of sin 90 is equal to 1. Then we will get dB is equal to what, μ0/4 pi I dl by r स्केयर, μ0/4 पाई I dl by r स्केयर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन क्यों कर लेंगे? क्योंकि पहले हमने स्मॉल पार्ट के लिए निकाली है, अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, कंप्लीट पार्ट के लिए निकालना चाह रहे हैं। तो अगर हम कंप्लीट पार्ट के लिए निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि स्मॉल पार्ट के लिए निकाल चुके हम, कंप्लीट पार्ट के लिए निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करोगे तो dB का इंटीग्रेशन आएगा b म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, dl स्मॉल लेंथ था उसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा 2 पाई r। dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई r, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 जाइए तो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा म्यू नॉट I बाई 2r। b का रिजल्ट कितना आ गया हमारा म्यू नॉट I बाई 2r, म्यू नॉट I बाई 2r। इस तरीके से हम क्या कर देंगे सारे क्वेश्चन को क्या कर देंगे बच्चों सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो कितना है हमारा dB था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, dl का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा 2 पाई r, और रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा म्यू नॉट I बाई 2r। ठीक है, तो कभी भी हमें सर्कुलर करंट कैरिंग लूप मिलेगा तो उसके सेंटर पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटर पे इसी तरीके से डिराइव नहीं करना है सीधा, अगर हमें न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम सीधा ही पुट कर देंगे म्यू नॉट I बाई 2r। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, और I की वैल्यू करंट की वैल्यू अगर हमें पता होगी और किसकी वैल्यू पता होगी हमें R की, R 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का लूप दे रखा होगा जिसकी रेडियस दे रखी होगी 10, 5, 6, 7, तो उसके सेंटर पे हम इस तरीके से क्या कर देंगे बच्चों फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए very long straight current carrying conductor, straight current carrying conductor, magnetic field intensity due to very long straight current carrying conductor, तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इनफाइनाइट लूप, बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये रहा। ठीक है, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी है, पॉइंट P पे ये डिस्टेंस मान लेते हैं और ये स्मॉल लेंथ मान लेते हैं dl। एक डिस्टेंस तो मान लेते हैं r, ये मान लेते हैं a और ये मान लेते हैं l, और ये एंगल मान लेते हैं बच्चों फाई, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक एंगल मान लो ऊपर वाला जो एंगल है नीचे वाला एंगल है, एक मान लेते हैं φ1, दूसरा कितना आ गया φ2। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि dB यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई कितना होता है बच्चों आर स्क्वायर, ये होता है यूजिंग बायट-सैवर्ट्स लॉ। अब क्या करेंगे ये बताओ, थीटा प्लस फाई कितना आएगा, थीटा प्लस फाई आ रहा है हमारा 90 डिग्री इस ट्रायंगल से, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, ये हो गया 90, तो इन दोनों का सम कितना रहेगा 90। यहाँ से थीटा आ गया 90 माइनस फाई, अगर थीटा 90 माइनस फाई है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई होता है बच्चों कोस फाई, साइन 90 माइनस फाई कितना हो जाएगा कोस फाई। तो यहाँ हम पुट कर देंगे साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं, साइन थीटा की जगह पे पुट करने जा रहे हैं कोस फाई, साइन थीटा की जगह पे पुट कर दिया मैंने कोस फाई। आई का कुछ पुट नहीं कर सकते, रह गया हमारा dl और r के, इसको भी हम फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे फाई की फॉर्म में वो समझते हैं, ये रहा dl और r स्क्वायर। ठीक है, कोस फाई की वैल्यू निकाल लो, कोस फाई आएगा बेस बाय हाइपो, बेस कितना है a, हाइपो कितना है r, तो r हो जाएगा बच्चों a बाई कोस फाई, और कोस फाई को जब हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा a सीकेंट फाई, कोस फाई का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा सीकेंट फाई। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है, r स्क्वायर था a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई, r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू ये है तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे L बाई ए की वैल्यू और निकाल लेते हैं, L बाई ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा L बाई ए परपेंडिकुलर बाई बेस, ये आ जाएगा 10 फाई, कितना आ जाएगा 10 फाई, तो L आ जाएगा a 10 फाई
इसका डिफरेंशिएट करो, एल का डिफरेंशिएट करोगे डी एल इज इक्वल टू ए, टेन फाइव का करोगे तो सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव, सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव। तो डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सेकेंड स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, सारा कैंसिल करते हैं तो ये आ रहा है हमारा ए कोस फाइव डी फाइव, ये आ रहा है। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, क्या कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो डी बी का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा बच्चों बी कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके इक्वल आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, कोस फाइव का करोगे तो कितना आएगा, कोस फाइव का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा साइन फाइव, साइन फाइव। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट कर देते हैं, नीचे की तरफ एंगल है -φ1 तो ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा +φ2। ठीक है, पुट कर देते हैं, बी कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए, अपर लिमिट साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन -φ1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों प्लस। ठीक है, सोल्व कर लेंगे इसको तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जब हम इसको पूरा सोल्व करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट, वो देखते हैं। ये आ रहा है डी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, अभी तो इतना ही लर्न करेंगे, आई बाई ए साइन φ2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन φ1। ठीक है, अगर वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइट है, तो φ1 और φ2 अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री के। तो बी हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 1 1 हो गया 2। तो रिजल्ट आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, दोनों फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। ये वाला तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए है और ये अगर φ1 φ2 एंगल गिवन है तो उसके लिए। ठीक है, थैंक यू, बस आज इतना ही करें।